आज हम इतिहास के 10 बॉडी बिल्डर्स की यात्रा पर निकलेंगे जिन्होंने अपने समय में अनगिनत मील के पत्थरों को तोड़कर मुश्किलों का सामना किया। इन शूरवीरों के जीवन के कुछ राज, उनकी सफलता की कहानियां और उनकी कठिनाइयों से निपटने का तरीका, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ये नहीं सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग का सफर है, बल्कि एक मंच है जहां से हम सभी को उत्साहित होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ने का संदेश मिलेगा। तो दोस्तों, रखिए अपनी सीटें मजबूत, क्योंकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं इतिहास के उन शूरवीरों की यात्रा की जो ने अपनी मेहनत और समर्पण से बने रहे हैं लीजेंड्स। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपका जीवन में बहुत काम आने वाला है। बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो इन 10 बॉडी बिल्डर को अपना इंस्पिरेशन बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं बिना टाइम लगाकर स्टार्ट। नंबर 10, फ्लेक्स व्हीलर। इनका जन्म 23 अगस्त 1965 को हुआ था। ताकत का सुल्तान फ्लेक्स व्हीलर एक सेवानिवृत्त अमेरिकी IFBB पेशेवर बॉडी बिल्डर है जो 1990 में IFBB वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप में डेब्यू किया। आर्नोल्ड और रॉनी ने उसे सभी समय के महान बॉडी बिल्डरों में से एक कहा है। उसने कभी भी मिस्टर ओलंपिया खिताब जीता नहीं। उसने आर्नोल्ड क्लासिक जैसी प्रतियोगिताओं को जीता, जिसमें उसने 4 बार विजय प्राप्त की। उसका उपनाम फ्लेक्स उसे उसकी असाधारण लचीलापन के लिए दिया गया था, जिसे उसने मंच पर और विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान अक्सर दिखाया। अब तक वह एक आश्चर्यजनक बॉडी बिल्डिंग करियर में है। नंबर 9, डेक्स्टर जैक्सन एक अमेरिकी पेशेवर बॉडी बिल्डर है जिन्होंने 1999 में आर्नोल्ड क्लासिक में अपना डेब्यू किया। इनका जन्म 25 नवंबर 1969 को हुआ था। वह 2008 मिस्टर ओलंपिया का पूर्व विजेता है। उसका कम शरीर वजन और चर्बी का प्रतिशत था और उसे कागज की तरह पतली त्वचा और अनोखी शारीरिक स्वरूप कहा गया। उन्होंने इतिहास में और भी अधिक पेशेवर बॉडी बिल्डिंग खिताब जीते हैं। कुछ रिकॉर्ड में 5 आर्नोल्ड क्लासिक जीते और कई ग्रैंड प्री विजय शामिल हैं। 2012 में जैक्सन ने मिस्टर ओलंपिया में 4वां स्थान हासिल किया, फिर 43 साल की आयु में मास्टर्स ओलंपिया जीता और फिर 2013 में अपना 4वां आर्नोल्ड क्लासिक खिताब जीता, जब उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में 2वां स्थान हासिल किया, जो उनकी सबसे उच्च उपाधि थी। 2008 में मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद 2020 में जैक्सन ने कहा कि वह मिस्टर ओलंपिया में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसे उन्होंने 1999 से पेशेवर रूप से प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया था। उन्होंने शो में 9वां स्थान हासिल किया, जो उनके 1999 के ओलंपिया डेब्यू के समान उपलब्धि थी। नंबर 8, फ्रैंको कोलंबियो। इनका जन्म 7 अगस्त 1941 को हुआ था। फ्रैंको अब तक का सबसे प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर हैं। उन्हें सार्डिनियन स्ट्रैंगमैन भी कहा गया था। वे 2 बार मिस्टर ओलंपिया के विजेता थे और वे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के आजीवन दोस्त थे। उन्हें एक प्रशिक्षण साथी और व्यापारिक साथी भी कहा गया। उन्होंने कई पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड भी स्थापित किए, जिनमें 525 पाउंड्स बेंच प्रेस और 750 पाउंड्स डेडलिफ्ट शामिल हैं। फ्रैंको लगभग 5 फीट लंबे और लगभग 185 पाउंड के आसपास थे। उन्हें 2001 में IFBB हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था और 2009 में उन्हें एक आजीवन उपलब्धि के लिए आर्नोल्ड क्लासिक पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने 1977 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के प्रथम संस्करण में भी हिस्सा लिया। इस घटना के दौरान उन्हें एक बड़ी चोट आई। उनका घुटना बाहर हो गया, जिससे उन्होंने बहुत सालों तक प्रतियोगिताओं से बाहर रहा। उन्हें उनकी असाधारण ताकत के लिए जाना जाता है, क्योंकि उनका नाम 1978 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उल्लेख हो गया था कि उन्होंने एक हॉट वाटर बॉटल को फूंक कर फटा दिया, जिसे उन्होंने लगभग 55 सेकंड में प्राप्त किया। नंबर 7, जे कटलर। इनका जन्म 3 अगस्त 1973 को हुआ था। जे एक अमेरिकी IFBB पेशेवर बॉडी बिल्डर हैं और वे 4 बार मिस्टर ओलंपिया विजेता हैं। उनके पेशेवर बॉडी बिल्डिंग करियर में जे ने अनगिनत खिताब जीते हैं, जिसमें शामिल हैं आर्नोल्ड क्लासिक, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, डच और रोमेनियन ग्रांड प्री और आयरनमैन और सैन फ्रांसिस्को प्रो इन्विटेशनल्स। उन्होंने 2002, 2003 और 2004 में कई क्लासिक खिताब जीते। आखिरकार उन्होंने 2005 में मिस्टर ओलंपिया बनने का सपना पूरा किया, क्योंकि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करियर में अपने नाम को स्थापित किया। 2001 में ओलंपिया के लिए उन्होंने विभिन्न बॉडी बिल्डिंग युद्धों में भाग लिया और उन्होंने इतिहास में तीसरी बार मिस्टर ओलंपिया बना। 2009 में चैंपियन डेक्स्टर जैक्सन को हराने के बाद उन्होंने असमय वर्षों में शीर्षक प्राप्त करने के लिए खिताब जीता। 2010 में उन्होंने फील हीथ को हराकर अपना 4वां मिस्टर ओलंपिया खिताब जीता। 2011 में उन्होंने मिस्टर ओलंपिया पर हीथ के साथ रनर अप भी बने। 2012 में उन्होंने गंभीर बाइसेप्स चोट के कारण मिस्टर ओलंपिया में प्रतिस्पर्धा नहीं की। उन्होंने 2013 ओलंपिया में 6ठे स्थान प्राप्त किया। उनका करियर कटलर विभिन्न पत्रिकाओं और फिटनेस कवर्स में छाया हुआ है।
2013 के बाद से उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग नहीं जारी रखी है और कटलर न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया है। वह पेशेवर बॉडी बिल्डिंग करियर में सबसे अच्छे बॉडी बिल्डरों में से एक हैं। नंबर 6, फ्रैंक ज़ेन। इनका जन्म 28 जून 1942 को हुआ था। एक महत्वपूर्ण बॉडी बिल्डर जेन 3 बार के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन हैं और सूची में सबसे हल्के बॉडी बिल्डर हैं। मंच पर उनका वजन केवल 185 पाउंड है। जेन एक अमेरिकी पूर्व बॉडी बिल्डर हैं। उन्हें एक उत्कृष्ट पेशेवर बॉडी बिल्डर के रूप में माना जाता है क्योंकि उनका विषयक समर्थन पर गहरा ध्यान है। जेन ने 1961 में मिस्टर पेंसिल्वेनिया प्रतियोगिताओं में अपने पेशेवर डेब्यू किया और 1977 में अपना पहला ओलंपिया खिताब प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने 2 साल का क्रमांकित तरीके से जीत हासिल की। सूची में शामिल कुछ प्रसिद्ध खिताबों में IFBB मिस्टर अमेरिका, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर कीस्टोन और नाब्बा मिस्टर यूनिवर्स शामिल हैं। अपनी ऑफ सीजन के दौरान फ्रैंक लगभग 200 पाउंड तक पहुंच गए और प्रतियोगिता के लिए कटिंग की। इनके शारीरिक स्वरूप में सभी मिस्टर ओलंपिया का दूसरा सबसे पतला कमर लाइन था कि असाधारण कंधों ने एक विशिष्ट वी टेपर के लिए बना दिया। उनकी लंबाई 5 फीट 9 इंच है और प्रतियोगिता वजन 190 पाउंड है। उन्हें उनके बॉडी बिल्डिंग करियर में केमिस्ट का उपनाम दिया गया है उनके बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के कारण। उनके पेशेवर करियर में सबसे हसीन बॉडी बिल्डरों में से एक हैं। नंबर 5, बिल हीथ। इनका जन्म 18 दिसंबर 1979 को हुआ था। हीथ ने 2006 में कोलोराडो प्रो चैंपियनशिप में अपने पेशेवर प्रतियोगिता में अपना पेशेवर डेब्यू किया और 2011 में अपना पहला और सबसे शानदार मिस्टर ओलंपिया खिताब जीता। 9 वर्षों के बाद फिल ने अपने नाम से 7 ओलंपिया खिताब प्राप्त किए हैं और उन्होंने 2011 से 2017 तक हर वर्ष जीत हासिल की। फिल ने सीधे अर्नोल्ड के साथ समय के सभी क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर खड़ा होने का मुकाबला किया। फिल को मिस्टर ओलंपिया में शीर्ष स्थान पर रखा गया और उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक यूरोप और IFBB आयरन मैन में पहला स्थान प्राप्त किया। अपने पेशेवर करियर की शुरुआत में कई चैंपियनशिप्स जीती। 2005 में उन्होंने NPC USA चैंपियनशिप के लिए समग्र खिताब जीता था। हीथ ने 2008 में आयरन मैन शो जीता और 2008 आर्नोल्ड क्लासिक में डेक्स्टर जैक्सन के साथ दूसरी पोजीशन प्राप्त की। उन्होंने मिस्टर ओलंपिया के खिताब में 5वें स्थान की जीत दर्ज की थी। अगर उन्हें नवंबर 2023 में मिस्टर ओलंपिया जीतना होता तो वह बॉडी बिल्डिंग खिताब के सबसे वृद्ध विजेता हो। नंबर 4, डोरियन येट्स। इनका जन्म 19 अप्रैल 1962 को हुआ था। बॉडी बिल्डिंग पेशेवर डोरियन एक इंग्लिश पूर्व पेशेवर बॉडी बिल्डर हैं और उन्हें उच्च ताकत व्यायाम और विशाल आकार, बेहद कष्ट की गई वजन और हैमस्ट्रिंग्स के लिए जाना जाता है। डोरियन येट्स ने 1991 में न्यूकैसल प्रो में अपने पेशेवर डेब्यू किया। उन्होंने वहां से मिस्टर ओलंपिया खिताब जीतने का सफर शुरू किया और इसे 1992 से 1997 तक लगातार 6 बार जीता, जिससे उन्हें मिस्टर ओलंपिया के इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा बार जीतने वाले किरदार का दर्जा मिला। येट्स का वजन लगभग 280 पाउंड है और पूरी तरह से क्लीन है। येट्स ने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर की शुरुआत 1983 में टेम्पल रो में स्थित मार्शियन जिम में की थी। उन्होंने हर प्रतियोगिता जीती और उन्होंने बहुसंख्यक घातकों, इसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की चढ़नी के कारण अपने करियर को समाप्त कर दिया। येट्स को बॉडी बिल्डिंग में पहला बड़ा प्राणी मॉन्स्टर माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रशिक्षण सत्र को मिश्रित किया। उन्होंने 1987 में टेम्पल जिम खरीदा, जो टेम्पल स्ट्रीट पर बर्मिंघम में स्थित है, और बॉडी बिल्डिंग और अत्यधिक प्रशिक्षण जारी रखा। नंबर 3, ली हेनी। इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। ली हेनी ने 8 मिस्टर ओलंपिया खिताब जीते और वह अब तक सबसे ज्यादा ओलंपिया खिताब जीतने वाले के रूप में रोनी कोलमैन के साथ दोस्ती का रिकॉर्ड धारित करते हैं। जब ली हेनी ने 1 साल बाद अपना पहला ओलंपिया खिताब जीता तो उन्होंने 8 लगातार वर्षों तक बॉडी बिल्डिंग खेल को डोमिनेट करना जारी रखा। वह एक अमेरिकी पूर्व IFBB पेशेवर बॉडी बिल्डर हैं और उन्होंने अपनी पहली पेशेवर डेब्यू 1983 में अटलांटिक सिटी में विश्व प्रो चैंपियनशिप्स में की थी। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ली को सर्वश्रेष्ठ सेवाओं के लिए पहली बार चेयरमैन काउंसिल ऑन फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स में नियुक्त किया। 1977 में हेनी ने एक प्रशंसनीय आंकड़ा बनाया और फुटबॉल में उत्कृष्ट हो गए। अपने माता पिता के साथ एक बड़ी बातचीत के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ने और केवल बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय किया। नंबर 2, रॉनी कोलमैन। कोलमैन 1964 में पैदा हुए थे। उन्हें उनके बॉडी बिल्डिंग करियर में बिग रॉन भी कहा जाता था। रॉनी को प्रत्येक पेशेवर बॉडी बिल्डिंग जिम और पहचान में सर्वोत्तम बॉडी बिल्डर माना जाता है। वह एक बहुत दयालु और खुश मिजाज प्रकृति के बॉडी बिल्डर थे।
1984 में ग्रैम्बलिंग स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने बीएसएससी में अच्छे उच्च श्रेणी में लेखा खाता पूरा किया। कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने 1989 में पुलिस अधिकारी की नौकरी ली। उनके दोस्त गुस्ताव ने उसे मेट्रोफ्लक्स जिम में भाग लेने की सुझाव दी और दिन पर दिन कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण के बाद वह जीवन को पीछे नहीं देखता है, खुद को पेशेवर बॉडी बिल्डिंग में आगे करता है और अपने शानदार करियर में डॉक्सन को हराता है। रॉनी ने 8 मिस्टर ओलंपिया, 7 आर्नोल्ड क्लासिक मेडल्स और बॉडी बिल्डिंग में 36 और मेडल्स जीते हैं। 1995 में कोलमैन ने कनाडा प्रो कप जीता, फिर उन्होंने 1997 में रशियन ग्रैंड प्री जीता। कोलमैन की सफलता ने उनके पेशेवर बॉडी बिल्डिंग करियर में कई उत्पादों और अन्य अवसरों को उत्पन्न किया। रॉनी ने कई निजी और पेशेवर जिम्स में अतिथि प्रदर्शन किए हैं। कोलमैन ने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में एक पावर लिफ्टर के रूप में बहुत तेजी से वेट उठाया, स्क्वाट और 800 पाउंड के डेडलिफ्ट के साथ। लेकिन एक भारी व्यायाम के बावजूद उन्होंने 2007 के बाद कई सर्जरीज का सामना किया है, जिसमें हिप रिप्लेसमेंट शामिल है। अगर उसे दी गई दूर यात्रा करनी होती तो कोलमैन एक व्हीलचेयर में यात्रा करते। नंबर 1, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। वह पूर्व कैलिफोर्निया गवर्नर है। उनका जन्म 30 जुलाई 1947 को हुआ था। उन्हें सभी क्षेत्रों का जानकार कहा जा सकता है क्योंकि वह एक निर्माता, व्यापारी और विश्व के सर्वोत्तम और तेज बॉडी बिल्डरों में से एक हैं। आर्नोल्ड ने 15 साल की आयु में वजन संभालना शुरू किया और जिम में बहुत पेशेवर काम करने के बाद और ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने 20 साल की आयु में मिस्टर यूनिवर्स और मिस्टर ओलंपिया खिताब जीता। वह एक अच्छे लेखक भी हैं और बॉडी बिल्डिंग पर कई किताबें लिखते हैं और बॉडी बिल्डिंग पर कई लेख जारी करते हैं। आर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग मानकों में सबसे अच्छा छाती वाला माना जाता है। उन्होंने टर्मिनेटर सीरीज की फिल्मों के माध्यम से एक्टर के रूप में अधिक पॉपुलैरिटी प्राप्त की। उनके बॉडी बिल्डिंग की यात्रा की बात करते हुए उन्होंने 1960 में वजन उठाने की प्रैक्टिस शुरू की थी, जब एक फुटबॉल टीम के कोच ने उन्हें स्थानीय जिम ले जाया था। आर्नोल्ड का लक्ष्य विश्व के सर्वोत्तम बॉडी बिल्डर बनना है, जिसका मतलब है मिस्टर ओलंपिया बनना। पहली कोशिश में उन्होंने चैंपियन सर्जियो के सामने 3 बार हार की। उन्होंने और प्रयास किए और वापस आकर प्रतियोगिता जीत ली। वह मिस्टर के लिए सबसे युवा है। ओलंपिया प्रतियोगिता में आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग करियर की अवधि में पेशेवर बॉडी बिल्डिंग से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने परफॉर्मेंस स्ट्रेंथनिंग एनाबोलिक स्टेरॉयड का सेवन किया है, फिर भी वे सभी कानूनी हैं, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि स्टेरॉयड मेरी मांसपेशियों की आकार में बनाए रखने में मुझे बहुत सहायक हैं। और प्रशिक्षण और अभ्यास के बाद उन्हें 7वीं बार मिस्टर ओलंपिया घोषित किया गया और फिर आर्नोल्ड ने आधिकारिक रूप से अपने निवृत्ति की घोषणा की। जैसा कि यह वापसी करता है, बहुत से डॉक्यूमेंट्रीज नामक उच्च विवादास्पद कमबैक कहलाए गए हैं, तो उन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में कई प्रेरणादायक चीजें की हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आप हमारे साथ थे इस यात्रा में। इन अनगिनत बॉडी बिल्डिंग शूरवीरों के संग हमने देखा कैसे संघर्ष और समर्पण ने उन्हें उनके उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत